बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। मैं अब्बास हुसैन उर्दू IT एकेडमी के प्लेटफॉर्म से और एकल 11G डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 के साथ हाज़िर हूँ। और आज हमारा फोकस ये है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस की थी, आज उनको थोड़ा टेक्निकली डील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र क्रिएट करके देखेंगे, देन उस यूज़र को क्या परमिशंस मिलती हैं ये देखेंगे, और फिर अगर कोई यूज़र पहले से क्रिएट है, वो लॉक है, तो उसको अनलॉक कैसे करना है, या किसी यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करना है। आज का बेसिक जो है वर्किंग यही है। मूव करता हूँ स्लाइड नंबर 1 पे। एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, व्हेन अ यूज़र क्रिएटेड a logical structure or schema also created with that user, normally we called that schema। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं और उस यूज़र के साथ Oracle 11G में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उस स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम स्कीमा के नाम से कॉल करते हैं या बुलाते हैं या कहते हैं कि ये स्कीमा भी क्रिएट हो गया है। बट व्हेन वी क्रिएट अ यूज़र इन DB, there is no special permission assigned to that, while that user cannot log into DB। दूसरी बात ये है कि जब कोई डेटाबेस में यूज़र क्रिएट किया जाता है तो उसे कोई स्पेशल परमिशन असाइन नहीं होती, यहाँ तक कि वो यूज़र डेटाबेस में लॉगिन भी नहीं कर सकता। तो आज का फोकस क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। टुडे वी विल सी हाउ टू क्रिएट यूज़र, हाउ टू व्यू असाइंड परमिशंस एंड रोल्स, हाउ टू कनेक्ट दैट यूज़र विद DB, हाउ टू असाइन न्यू परमिशंस एंड रोल टू द यूज़र। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। यूज़र स्लैश स्कीमा। अब मैं जब यूज़र की बात कर रहा हूँ या स्कीमा की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। हम SQL प्लस से कनेक्ट करेंगे, और SQL प्लस का वो टूल जो जब हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, उसके थ्रू हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे जिस यूज़र का नाम होगा उर्दू IT, और फिर उसका पासवर्ड क्या रखेंगे, वो रखेंगे ओरेकल। तो यहाँ आप देख लेते हैं जी, क्रिएट यूज़र उर्दू IT आइडेंटिफाइड बाय ओरेकल। इसका मतलब ये है कि एक यूज़र उर्दू IT के नाम से क्रिएट करो और उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ओरेकल, यानी कि उसका पासवर्ड ओरेकल होगा। ठीक है जी। अगेन मैंने नोट लिखा, ओरेकल इज़ द पासवर्ड सेट टू उर्दू IT यूज़र। तो मैं एस्केप करके स्लाइड से बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। सॉरी, शायद मैंने जो है ना कोई गलत जगह पे प्रेस कर दिया है अपने माउस क्लिक को, जिसकी वजह से ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो ओके जी, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं कि एक तो यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँ SQL प्लस। मैंने पहले इसको क्या किया था, इसको पिन कर लिया था, अभी अनपिन का ऑप्शन आ रहा था, मैंने ये जैसे मैं पिन टू टास्क बार कर लेता हूँ इसे। यही टूल अगेन अवेलेबल होता है, जहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल किया वहाँ पर जाएँ, प्रोडक्ट, और ये DB होम 1, इसके अंदर बिन। यहाँ पे अभी SQL प्लस अगर आप सर्च करते हैं तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। यहाँ से खोल लें या शॉर्टकट खोल लें। इस टाइम मैं कनेक्ट करता हूँ एक यूज़र जो हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्रिएट हुआ, सिस, और इस यूज़र को एज ए सिस्टम DBA कनेक्ट करता हूँ। तो एज सिस DBA मैंने लिख दिया, एंटर किया, उसने कहा पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड उस टाइम ओरेकल रखा था, तो ये कनेक्ट हो गया। अब इस टाइम मैं एक यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ उर्दू IT के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र उर्दू, बल्कि इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। क्रिएट यूज़र उर्दू IT, यहाँ तक सिर्फ यूज़र क्रिएट हो गया। अब इसे आगे मैंने सेट करना है इसका पासवर्ड। तो एक तरीका ये है कि मैं सिर्फ क्रिएट यूज़र उर्दू IT कर लूँ, कॉलन करूँ, एंटर। उसने एरर दे दिया, उसने कहा कि आइडेंटिफाई मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर क्रिएट यूज़र।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो कह रहा है जब यूज़र क्रिएट करना है तो आपने पासवर्ड लाजमी सेट करना है। तो मैंने कहा आइडेंटिफाइड बाई, जो पासवर्ड आपने लिखना है वो रख दें यहाँ पे, जो रखना चाह रहे हैं आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं ओरेकल रखना चाह रहा हूँ तो मैं ओरेकल लिख दूँगा, कॉलन और एंटर करूँगा तो कह रहा है यूज़र क्रिएटेड। अब एक यूज़र क्रिएट तो हो गया। अब हमारे पास एक तरीका ये है कि मैं इसको कनेक्ट करूँ। तो मैं एसक्यूएल प्लस का एक सेशन खोल लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या मैंने यूज़र किया है उर्दू IT, पासवर्ड मैंने रखा था ओरेकल। उसने कहा जी यूज़र उर्दू IT लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज लॉगिन डिनाइड। वो कह रहा है जी इसके पास सेशन बनाने की परमिशन ही नहीं है। अब वापस मूव करते हैं स्लाइड पे। तो सॉरी आज गला ख़राब है तो आवाज़ मेरी थोड़ी चेंज है, लेकिन चूँकि हम पहले ही बहुत जो है डिले कर चुके हैं सीरीज़ को, तो अभी रुकना नहीं है, इसलिए मैं आज भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई जिसमें ये दिखा है कि व्यू डिफ़ॉल्ट असाइंड रोल एंड परमिशंस, बिल्ट इन रोल्स और ऑब्जेक्ट्स आर परमिशंस। हमारे पास 4-5 किस्म के रोल या ऑब्जेक्ट्स हैं। रोल अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रीव्स, ये रोल सिस के हैं, फिर रोल है, फिर अगेन सिस है, यूज़र सिस है, फिर यूज़र DB है। अब हमने देखना हो कि कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या चीज़ों के परमिशंस हैं। तो हमारे पास 3 क्यूरीज हैं अगेन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर PRIVS प्रीव्स। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टेबल में यूज़र की परमिशंस असाइन होती हैं पहले से। तो अगली स्लाइड में मैंने बताया हुआ है व्यू यूज़र परमिशन स्लैश रोल, सेलेक्ट गारंटी प्रिविलेज फ्रॉम DB अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रीव्स वेयर गारंटी इज इक्वल टू उर्दू IT। ऑलरेडी मैंने यही यूज़र बनाना था तो मैंने इसमें यही लिखा हुआ है। वापस आता हूँ यहाँ पे, ये जो रोल है DB अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रीव्स, ये देखें जी, ये शायद मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। DB अंडरस्कोर सिस, सिस का मतलब सिस्टम, और प्रीव्स, चलिए ये कहीं और होगा, इसको बाद में देख लेंगे। फॉर दिस टाइम तो हम क्या करते हैं, इसको ही एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी नहीं करते तो हम इसको लिख लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जब हम VMware टूल इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाती है, सॉरी न्यू सेशन सिस DB है, पासवर्ड इज ओरेकल। यहाँ पे मैं अगेन पेस्ट करता हूँ, उसने टर्मिनेट करवा दिया, उसने कहा जी प्रॉपर एंडिंग हुआ था। तो अब देखते हैं, एंटर करते हैं, फिर अगेन उसने इशू किया। तो उर्दू IT ही यूज़र क्रिएटेड है मेरे पास। अलग स्ट्रिंग है, वो कह रहा है जी नो रो सिलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि कोई इसकी पास कोई परमिशन नहीं है इस टाइम, इस यूज़र के पास इतनी भी परमिशन नहीं है कि ये कनेक्ट कर सके। तो अब बेसिक परमिशन हमें देनी है इसको। सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रोल डिफ़ाइन होते हैं, ये ऐसे ही एक जैसे हम विंडोज़ को जब इंस्टॉल करते हैं
लास्ट टाइम भी मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई थी, फिर अगेन दिखा देता हूँ यहाँ से सर्वर मैनेजर से, कि विंडोज़ के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रुप्स क्रिएटेड होते हैं और हर ग्रुप को कुछ स्पेशल टाइप की परमिशंस मिल जाती हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स एक और यूज़र है ऐसा, एक एडमिनिस्ट्रेटर्स एक ग्रुप है और उस ग्रुप को वो सारी परमिशंस अवेलेबल हैं जो कि सिस्टम को मैक्सिमम पावर दे सकती हैं। मतलब मैक्सिमम पावर्स के साथ एक ग्रुप अवेलेबल जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर्स है, विंडोज़ में अवेलेबल होता है जब भी हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र उस ग्रुप का मेंबर होता है। जैसे कोई और भी यूज़र क्रिएट करें, आप ओएस करते हैं इंस्टॉल, तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो अब्बास हो सकता है, वो उर्दू आईटी हो सकता है, वो मुनीब हो सकता है, कोई एक यूज़र हो सकता है। वो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट उस एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर बन जाता है। इसलिए आप जिस यूज़र के साथ इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं उसके पास मैक्सिमम पावर्स होती हैं। सेम लाइक दैट डेटाबेस में भी कुछ रोल्स पहले से बने होते हैं, उन रोल्स को बहुत सारी परमिशंस असाइन होती हैं। अच्छा, उन रोल में से एक रोल है हमारे पास कनेक्ट का, एक रोल है सिस का, एक है डीबीए का। तो देखना हो कि किस रोल के पास क्या क्या परमिशंस हैं, तो उसकी भी फिर आगे फर्दर क्यूरी से देखता हूँ कि मैं आज की मैंने स्लाइड में क्या रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये इस परमिशन को देखना था, तो इसमें साथ ही मैंने लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले इस यूज़र की परमिशंस को देखने के लिए इसे लॉगिन करें। ठीक है, लॉगिन हो ही नहीं रहा क्योंकि उसके पास परमिशंस ही नहीं है। तो एंड वाली स्लाइड में मैंने लिखा है कि आपको यहाँ पे मिनिमम क्या परमिशन देनी होंगी, तो एक यूज़र जब क्रिएट होता है उसके बाद वो कनेक्ट कर सकेगा। यहाँ पे मेरे पास टोड भी इंस्टॉल है, टोड में मैं इसी यूज़र को कनेक्ट करके देखता हूँ भला कनेक्ट होता है। तो उर्दू आईटी, पासवर्ड इज़ ओरेकल, वो आगे से मुझे दे रहा है जी यूज़र उर्दू आईटी लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस लॉगिन डिनाइड। नाकामी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। अब एक तरीका ये है कि मैं इसे यहाँ से, चूँकि ये यूज़र मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इस जो स्क्रीन पर मैं कनेक्ट हूँ सिस के थ्रू, और इस पर मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है मुझे। अगेन चलते हैं स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे मैंने कुछ शायद इस स्लाइड में एक स्लाइड मैंने मिस कर दी है, जिसके अंदर मैंने ये लिखा था कि मिनिमम परमिशंस क्या हो सकती हैं, या दें आप तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे है जी, एक आपने देना है ग्रांट कनेक्ट टू उर्दू आईटी, यानी कि ग्रांट करो कनेक्ट रोल की परमिशंस किस यूज़र को उर्दू आईटी को। अब जो कनेक्ट रोल है ओरेकल 11G से पहले या 10G रिलीज 2 से पहले, जो कनेक्ट रोल था इसके पास 3 परमिशंस होती थी। सेशन की भी इसी के पास होती थी, अल्टर सेशन की इसी के पास होती थी, और कनेक्ट की भी इसी के पास होती थी, और एक रिसोर्स की होती थी। लेकिन ओरेकल 11G में कनेक्ट रोल के पास सिर्फ एक ही परमिशन होती है, जो होती है क्रिएट सेशन की। अब आप क्रिएट सेशन वैसे ही दे दें परमिशन, या आप कनेक्ट का रोल उसे असाइन कर दें, तो दोनों की बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक परमिशन देता हूँ, ग्रांट क्रिएट सेशन टू उर्दू आईटी कॉलन, एंटर किया, ग्रांट सक्सीडेड। अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ उर्दू आईटी और पासवर्ड इज़ ओरेकल, आप देखेंगे कि कनेक्ट कर गया। तो ये पहली परमिशन थी, अभी सिर्फ मैंने सेशन बनाने की परमिशन दी है इसे। अभी मैं टोडसेक के थ्रू इसी यूज़र को कनेक्ट करके देखता हूँ। टोड दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो उर्दू आईटी और पासवर्ड इज़ ओरेकल, आप देखेंगे कि इसके पास परमिशन ये कनेक्ट कर गया है।
इसके पास इस बात की परमिशन है कि ये कनेक्ट कर गया। अभी ये देखें यहाँ पे उर्दू IT एट अब्बास टू डेटाबेस का नाम है। अब टोड के अंदर हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है स्कीमा ब्राउज़र की। जस्ट हमने चेक करना है स्कीमा ब्राउज़र, ये बटन जो है ये है स्कीमा ब्राउज़र का। इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में ऊपर उर्दू IT लिखा हुआ, नीचे टेबल्स हैं। तो इस टाइम उर्दू IT का जो यूज़र या स्कीमा है उसके अंदर कोई टेबल नहीं है। ठीक है जी, मैं देखता हूँ कि सिनोनियम कोई है, वो कह रहा कोई भी नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बेशुमार यूज़र आ गए। जैसे स्कॉट का यूज़र है, जैसे HR का यूज़र है, जैसे यहीं पे कहीं उर्दू IT का भी होगा। तो यू से देख लेते हैं उर्दू IT कहाँ पे आ रहा है। ये देखें उर्दू IT का। तो जिस टोड में अब जिस यूज़र पे आप क्लिक करेंगे, आपके राइट साइड के इस जगह पे जो आपके ये ऑप्शंस आएंगी, वहाँ पे उसके परमिशंस का आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है जो कह रहा है यूज़र ID 91 है, यूज़र नेम उर्दू IT है, डेट क्रिएटेड ये है जी। ग्रांट रोल, इसे कोई रोल मिला है, इसे किसी रोल की कोई परमिशन नहीं मिली अभी तक। सिस्टम प्रिविलेजेस क्या है जी, कोई परमिशन नहीं है इसके पास। ग्रांट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं, एक्सटेंट, कोटाज, रिसोर्स, प्रॉक्सीज, एंड पे है स्क्रिप्ट, वो भी ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास परमिशन ही नहीं है। मैं यहाँ पे मेरे पास स्टोर्ड में एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि एक उर्दू IT यूज़र से मैं कनेक्ट हूँ तो मैं एक और यूज़र से कनेक्ट हो सकता हूँ। इस टाइम मैं क्या करता हूँ, एक और यूज़र है मेरे पास सिस यूज़र का पासवर्ड भी ओरेकल है, लेकिन इसको मैं नॉर्मल यूज़र कनेक्ट नहीं करूँगा, इसको एज ए सिस DBA कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट, ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे मेरे पास उर्दू IT एट अब्बास टू, ऐसे सिस एस अब्बास टू। यहाँ पे अगेन सिस एस अब्बास टू पे गया और अगेन स्कीमा ब्राउज़र पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं यूज़र्स देख लेता हूँ दोबारा। मेरे सामने बेशुमार यूज़र आ जाएंगे जिसमें उर्दू IT भी आ जाएगा। अब उर्दू IT पे मैं गया तो देखें इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है। इसके पास उन चीज़ों की भी परमिशन है। सिस यूज़र चूँकि एक सुपर यूज़र है, सिस्टम यूज़र है, तो इसके पास हर चीज़ की परमिशन है। बहुत सारी सी परमिशन तो यहाँ पे उर्दू IT को नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आ रही हैं। ग्रांट रोल में कुछ नहीं है। सिस्टम प्रिविलेजेस में क्रिएट सेशन का ही हमने सिर्फ एक परमिशन दी थी, तो देखें वही आई है। इसके अलावा तो हमने कोई परमिशन नहीं दी थी। ग्रांट ऑब्जेक्ट कोई परमिशन नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है इसके पास, कोटा, रिसोर्स और प्रॉक्सीज और स्क्रिप्ट पे आ जाएं आप। अगर आपने एक और यूज़र क्रिएट करना हो और उसे परमिशन क्या दी है, ग्रांट क्रिएट सेशन टू उर्दू IT, यही हमने सिस्टम की प्रिविलेजेस दी थी सिर्फ एक। अब क्वेश्चन ये है कि फिर आप इसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, सब कुछ कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको इसे बारी बारी परमिशन देना पड़ेंगी। ठीक है जी, जैसे मैं इसे एक और परमिशन दे देता हूँ। अब वो परमिशन मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, इस यूज़र के थ्रू मैं एक परमिशन इसे दे देता हूँ। और मैं कहता हूँ ग्रांट रिसोर्स SOUR टू उर्दू IT। ये देखेंगे कि कंट्रोल एंटर का बटन मैंने दबाया था, ग्रांट सक्सीडेड। और यहाँ पे एक बटन होता है कहीं ये वाला कमिट का। अब हमारे पास जो SQL है इसके अंदर फिर वेरिएशंस हैं, DDL है, DML है, DCL है, TCL है, वो बात की बातें डिस्कस करेंगे। अब मैं जाके दोबारा देखता हूँ कि उर्दू IT यूज़र को क्या क्या परमिशंस मिली हैं।
वो कह रहा है कुछ चीज़ें परमिशन चेंज होने वाली है। मैं कहता हूँ कैंसिल करो, अभी देखते हैं कि क्या मिला है उसे परमिशन या नहीं मिली। स्कीमा ब्राउज़र, सॉरी, नई विंडो ओपन कर ली मैंने। अगेन स्कीमा ब्राउज़र पे गया। अब मैं दोबारा जाके यूज़र्स देखता हूँ। यूज़र्स में उर्दू आईटी में मैं ग्रांट रोल, तो देखें कि रिसोर्स की परमिशन उसे मिल गई है। एडमिन ऑप्शंस के साथ नहीं, लेकिन मिल गई है। और अब स्क्रिप्ट पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या क्या है जी। साथ ही 2 परमिशन और मिल गई हैं। एक ग्रांट रिसोर्स की मिल गई है, रोल इसे दे दिया क्योंकि रिसोर्स एक रोल है। और क्या कर सकता है जी, अनलिमिटेड टेबल स्पेस, यानी कि जो टेबल स्पेस जो इसके साथ असाइन है उसके अंदर जितनी मर्जी है स्पेस क्रिएट कर सकता है, टेबल क्रिएट करे, ये फंक्शन क्रिएट करे। इस यूज़र को ये सारी परमिशन भी मिल गई हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो परमिशंस, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं या कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है, जैसे इस यूज़र के पास अभी तक कोई टेबल क्रिएट करने की परमिशन नहीं है, तो हमारे पास एक या 2 ऐसे ऑलरेडी यूज़र्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें पहले से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं। और हमारी जो एसक्यूएल की बुक है, उस बुक में जितने भी एग्जांपल्स दी गई हैं वो एग्जांपल भी उसमें मिली हुई हैं। जो आप क्यूरीज रन करेंगे बुक के मुताबिक, उनका रिज़ल्ट भी सेम वही मिलेगा। उसी एक यूज़र है एक ऐसा जिसमें वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो 2 यूज़र हैं जी स्टडी पर्पज़ के लिए। अब एक तरीका तो ये है कि हम उर्दू आईटी के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को में डाटा डालें और डाटा के बेस पे फिर फिल्टरिंग करें। तो ये टास्क अभी इस टाइम हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर अभी क्रिएट करेंगे तो फिर हम बेसिक चीज़ों को सीखने के बजाय एडवांस चीज़ों की तरफ पहले चले जाएंगे, क्योंकि क्रिएशन थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, फिल्टरिंग थोड़ी बेसिक चीज़ है। तो इस टाइम हमारा फोकस ये कि हम चीज़ों को फिल्टर करके देखें ताकि हमें बेसिक आइडिया हो कि क्यूरी रन कैसे करती है, एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो हम क्या करते हैं कि उर्दू आईटी को वो सारे परमिशंस दे देते हैं जो एक और यूज़र को। तो टोड की मदद से हमें ये पता चल सकता है। वैसे तो एक और क्यूरी भी है उसके थ्रू पता चल सकता है, लेकिन हम टोड के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो चूँकि मैं सिस से कनेक्ट हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ सिस के थ्रू स्कीमा ब्राउज़ करके देखता हूँ और चला जाता हूँ कि एचआर का जो यूज़र है उसके पास क्या क्या परमिशंस हैं। तो यूज़र्स और यूज़र में है एचआर। स्क्रिप्ट में चले जाएंगे आप, ये सॉरी उर्दू आईटी के थ्रू था, उर्दू आईटी से मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ से मैं सिस के थ्रू आ जाता हूँ। तो अब मेरे पास यूज़र के ऑब्जेक्ट्स शो होंगे। यहाँ पे आता हूँ जी एचआर पे, ये एक यूज़र है एचआर, और देखते हैं स्क्रिप्ट कि इसको क्या क्या परमिशंस हैं। आप देखेंगे कि जी क्रिएट यूज़र आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड, जो भी ये टेबल स्पेस, ये सारी चीज़ें यहाँ तक मिल गई हैं। अकाउंट स्टेटस इस टाइम लॉक है। ग्रांट रिसोर्स वो हमने उसको भी दे दी है। तो हमारे पास किस चीज़ की परमिशन इस टाइम नहीं है, इस टाइम हमारे पास ये परमिशन नहीं है। ठीक है जी, इनको कॉपी कर लेते हैं, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर लेते हैं एक नई विंडो में। यहाँ पे एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है एचआर, हम क्या करेंगे वहाँ पे उर्दू आईटी कर देंगे, URDU IT। केस सेंसिटिव का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने उर्दू आईटी कर दिया, यहाँ पे भी उर्दू आईटी, यहाँ पे उर्दू आईटी, यहाँ पे उर्दू आईटी, यहाँ पे भी। ये एक आप कह लें कि आसान सा तरीका है। तो क्या है जी, ग्रांट क्रिएट व्यू, ग्रांट अनलिमिटेड टेबल स्पेस, ये ऑलरेडी वैसे मिल चुकी है उर्दू आईटी को, ये देने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस लिंक क्रिएट कर सके, सीक्वेंस क्रिएट कर सके, ये सारी चीज़ें हम, तो ये जो बटन है जी हम प्रेस करेंगे, ये स्क्रिप्ट को इसको चला देगा। अब कोई और यूज़र क्रिएट करना हो और हमने इसी परमिशन के साथ क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उर्दू आईटी की जगह पे उस यूज़र का नाम लिख देंगे और ऊपर एक और लाइन लिख देंगे जिसमें लिख देंगे क्रिएट यूज़र और उस यूज़र का नाम और आइडेंटिफाइड बाय।
ये देखें चला जी स्क्रिप्ट, और ये ग्रामर कंप्लीट हो गई। अब मैं वापस उर्दू आईटी पे आता हूँ। जो मेरा उर्दू आईटी का यूज़र है, और स्कीमा ब्राउज़र में गया और यूज़र्स में गया, और यहाँ से मैंने उर्दू आईटी को सिलेक्ट कर लिया। स्क्रिप्ट पे आप आएँ। अच्छा, इसके पास इसको व्यू करने की परमिशन नहीं है, परमिशंस को। तो हम क्या करते हैं, सिस के थ्रू स्कीमा ब्राउज़र में आए और यहाँ से यूज़र्स, और चले जाते हैं जी वापस उर्दू आईटी में। स्क्रिप्ट में देखें कि ये सारी परमिशन इसे मिल चुकी हैं, जो कि पहले एचआर के पास थी। रोल में आएंगे तो रिसोर्स का रोल मिला हुआ है इसे। ये देखें जी सिस्टम प्रिविलेजेस क्या क्या मिल गई हैं इसे। ओके जी, रिज्यूम करते हैं। किसी वजह से स्टॉप करना पड़ गया मुझे। तो यहाँ पे वापस आता हूँ मैं टोड पे। ये एक छोटी सी क्यूरी है जी, इसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है अगर हम इसे रन करें, जो भी हम यहाँ पे यूज़र लिखेंगे उस यूज़र को क्या क्या परमिशंस हैं वो हमें पता चल जाएगी थ्रू टोड। जैसे मैं एचआर लिखता हूँ तो मुझे एचआर की परमिशंस का पता चल जाएगा। ये कंट्रोल एंटर में कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक यूज़र स्कॉट है, उसको मैं चेक करना चाहूँ तो उसके पास क्या क्या परमिशंस हैं ये पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है, अब एक आखिरी चीज़ जो स्लाइड में है इम्पोर्टेंट है। और अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज़ है। नोट करने वाली चीज़ है कि क्या क्या, एक तो हमने ये दिया ग्रांट क्रिएट सेशन टू, जो भी आपका यूज़र, फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी, और दूसरी परमिशन हम क्या दे सकते हैं, ग्रांट कनेक्ट टू उर्दू आईटी। दोनों की बात सेम ही है, एक ही परमिशन है। इसी तरीके से ग्रांट अल्टर सेशन टू उर्दू आईटी, ये भी एक परमिशन है। या हम इसे किसी रोल का हिस्सा बना दें, या हम क्या करें कि खुद एक रोल क्रिएट करें, जैसे हम ग्रुप क्रिएट करते हैं उस ग्रुप को परमिशंस दे देते हैं। यह एक ये भी है ग्रांट DBA टू उर्दू आईटी। DBA की जितनी परमिशंस है सारी उर्दू आईटी को दे दो। तो यहाँ पे हमने ये काम नहीं करना। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक, मेरे पास यूज़र है HR, और HR का पासवर्ड भी HR ही है, ओरेकल है। कनेक्ट करता हूँ तो कहता है कि परमिशंस नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं इस सब को टोड को बंद कर लेता हूँ, और बंद करने के बाद अगेन HR से कनेक्ट करता हूँ। वो कहता है जी परमिशंस नहीं है आपके पास कनेक्ट करने की। और अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कौन HR, पासवर्ड इज़ ओरेकल। तो वो कह रहा है कि पासवर्ड आप नहीं डाल सकते क्योंकि अकाउंट लॉक है इस टाइम। तो किसी भी यूज़र को अनलॉक करना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 ये होता है कि अब टोड से कैसे पता चलेगा कोई यूज़र लॉक है। तो आप फॉर एग्जांपल सिस से ही कनेक्ट कर लेते हैं इस टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मैं कर रहा था अभी, दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब मैं HR यूज़र कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ से ये सिस DBA कनेक्ट था, हालांकि मैंने इसे नॉर्मल करना था। तो अब देखें उसने द अकाउंट इज़ लॉक्ड का मैसेज दिया है। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कनेक्ट एज नॉर्मल करना है, नॉर्मल यूज़र को, सिस को एज ए सिस DBA करना है बस। तो इसने कहा जी जनाब पासवर्ड तो ये लॉक अकाउंट। तो लॉक का प्रोसीजर ये होता है, किसी भी चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे जो है आपका ये डेटाबेस है,
सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस यूज़र का पासवर्ड सेट करते हैं। जब पासवर्ड सेट हो चुका होता है उसके बाद फिर दूसरी बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन सिस एज सिस DBA और पासवर्ड इज़ ओरेकल अगेन। मैं कनेक्ट हो गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्टर यूज़र HR आइडेंटिफाइड बाई ओरेकल। ये अगर मैं करूँगा तो इसका पासवर्ड सेट हो जाएगा जो कि ओरेकल है। अब यहीं पे या तो मैं लगा दूँ अकाउंट अनलॉक कॉलन, तो ये अकाउंट को अनलॉक भी कर देगा और पासवर्ड भी सेट कर देगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले पासवर्ड सेट करूं, सॉरी मैंने कॉलन डाला, यूज़र अल्टर हो गया। और अब मैं क्या करूं, यहाँ पे अल्टर यूज़र HR और अकाउंट अनलॉक एंटर करूंगा तो ये अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। अभी जब मैं HR से कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से किसी यूज़र को लॉक करना है तो सिस के थ्रू जाता हूँ मैं और यहाँ पे अल्टर यूज़र फॉर एग्जांपल HR और यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट लॉक। एंटर किया, कंट्रोल एंटर किया मैंने, तो ये काम हो गया। अब मैं अगेन इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, कौन HR और एकल, वो कहेगा अकाउंट लॉक है। ठीक है जी। अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, अनलॉक, कंट्रोल एंटर। अभी आप कनेक्ट करके देखेंगे तो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ तक जो आज का ये था कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि किस यूज़र को क्या परमिशंस हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं या कुछ प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं और हर रोल को कुछ परमिशंस असाइन होती हैं, हमने ये भी देख लिया। तो और पासवर्ड अगर लॉक है तो उसको अनलॉक कैसे करना है ये भी देख लिया। फिर हमें ये भी पता चल गया कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स HR और स्कॉट के स्कीमा के अंदर पहले से क्रिएटेड होते हैं, टेबल्स क्रिएटेड होते हैं, उनके अंदर डाटा भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HR को ही देख लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट अभी HR के थ्रू हो गए हम, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब एंटर करूँगा, देखें ये टेबल्स दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और यूज़र है उर्दू IT, पासवर्ड इज़ ओरेकल, कनेक्ट किया, मैं इसे कनेक्ट हो जाऊँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TAB। इसका मतलब है कि जितने भी टेबल्स इसके अंदर बने हुए हैं सब दिखाओ। एंटर करूँगा तो यहाँ पर ना कोई टेबल है, ना कोई टाइप है, ना कोई क्लस्टर, कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, पहले से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डाटा डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं कहीं प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाऊँगा। इससे अच्छा ये है कि मेरे पास पहले से ही एक यूज़र अवेलेबल है जो HR है, या दूसरा एक यूज़र है स्कॉट। जैसे अभी स्कॉट को कनेक्ट कर देखते हैं, कौन स्कॉट, पासवर्ड इज़ ओरेकल। ये भी कह रहा है कि पासवर्ड जो है ना ये यूज़र लॉक है पहले से। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सिस यानी कि सिस के तौर एज ए सिस DBA कनेक्ट कर दो, सिस DBA, पासवर्ड इज़ अगेन ओरेकल, कनेक्ट हो गया। तो अल्टर यूज़र स्कॉट और आइडेंटिफाइड बाई ओरेकल अकाउंट अनलॉक। तो यूज़र हो गया चेंज। अब इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे साथ ही एक और नया सेशन बना लेते हैं, SCOTT स्कॉट, पासवर्ड इज़ ओरेकल, कनेक्टिविटी नॉर्मल और कनेक्ट, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम TAB टैब। आप देखेंगे कि इसके अंदर बोनस, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और सैलरी ग्रेड का जो है एक टेबल क्रिएटेड है पहले से। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ फंक्शंस क्रिएटेड होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से क्रिएटेड होंगी। तो अगेन वही बात कि बुक के अंदर जो एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। तीसरा तरीका क्या है कि अगर कोई प्रोडक्शन DB चल रही है जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, तो मैं कुछ कोशिश करूँगा कि कुछ कोई प्रोडक्शन DB को क्लोन करूँ अपने पास इस टेस्ट सिस्टम पे, और फिर वहाँ पे कोशिश ये करूँगा कि कुछ क्वेरीज रन करके देखूँ। तो बेसिकली हम अपना जो SQL का प्रॉपर पहला लेसन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम DML जो इसकी टाइप है, मैं लेक्चर स्टार्ट होगा तो साथ ही बता दूंगा कि हमने किस किस टाइप को करना है और हर टाइप के अंदर किस किस चीज़ को कवर करना है बुक के बिल्कुल कोर्स कंटेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें यहाँ तक इतना ही।